वंदे मातरम पर डिस्कशन लगातार हो रहा है। कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है कि हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों का चुनाव और निर्धारण करने में सबसे बड़ी भूमिका जो रही है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की थी। इसे संविधान सभा में स्वीकार किया। इस पर सवाल उठाना न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों और महापुरुषों का अपमान है, बल्कि समूची संविधान सभा का अपमान है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी जो तथ्य रखे वो गलत थे, बल्कि उसके विरोध में हमारे एक मंत्री भी हैं, उन्होंने उठ के सवाल भी किया कि उन्होंने ये बोला कि जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 150 साल पहले इसकी रचना की थी तो सिर्फ उसके 2 छंद थे, लेकिन इस पर पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक। कई ऐसे तथ्य उन्होंने रखे जो सरासर गलत थे। देखिए, प्रियंका जी का जो वक्तव्य था उसमें सिर्फ संभ्रांतवाद की बू आ रही थी। वो ये नहीं समझती हैं कि आज की जनता असली भारत माँ की तपस्वी है। और उस समय भी जब वंदे मातरम का गीत उजागर हुआ था और उसके बाद आनंद मठ की रचना हुई थी, तब वो सन्यासियों का जो क्रांतिकारी एक स्वर था उसके विरोध में नेहरू जी भी खड़े हुए और कई अन्य कांग्रेस के नेता खड़े हुए। ये बात सही है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ जी ने इसकी सराहना की, इसका गायन किया, लेकिन उस सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने, जिनका जन्म देवरिया के ही बगल में हुआ था, उनके माध्यम से इस गीत को राष्ट्रीय गीत साबित किया गया, अन्यथा इसको नहीं किया जाता। अगर कांग्रेस और नेहरू जी की उस समय चलती तो ये राष्ट्रीय गीत नहीं होता। इसके ऊपर बहुत बहस भी हुई है और जो तथ्य प्रियंका जी ने रखे हैं वो गलत हैं। उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया, उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तथ्य रखे, इसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। लेकिन वो ये हो गए कि वो अपने जो महापुरुष है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, राजेंद्र प्रसाद जी हो या फिर महात्मा गांधी हो, सबसे बड़े हो गए। नहीं, सत्य तो ये है कि कांग्रेस की सरकारों ने और प्रियंका जी ने उन बड़े महापुरुषों को, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हम लोग को लगानी पड़ी इतने दिनों बाद। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस इतने क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने आईने की रचना की, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, और बड़े बड़े ऐसे क्रांतिकारी हैं उनका नमन ही नहीं होता है। वही पुराने कांग्रेसी का नमन होता है जिन्होंने कुछ हद तक क्रांति के विरोध में काम किया। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मैं आता हूँ, पूर्वांचल, वहाँ पर आज तारीख में विकास इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वहाँ पर अभिजात जो सोच है कांग्रेस की वो रही है। पहली बार हमारी सरकार आई है तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग जा रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा का नमन हो रहा है, हमारे मंगल पांडे का नमन हो रहा है, ऐसे सुहेलदेव का नमन हो रहा है। पहली बार क्रांतिकारियों को असली जगह मिल रही है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और वंदे मातरम का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। धन्यवाद।